ये तेजस्वी यादव जी का संकल्प है, कमिटमेंट है। डॉक्टर सुनील सिंह, चूंकि आप डॉक्टर हैं, मैं एक बार प्रभु जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। प्रभु जी, ये जो बात हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आदत नहीं है 50, 55, 60, 65, 75 साल तक भी नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की दिलचस्पी दिखाते हुए नहीं देखते यहाँ पर। ऐसे में 31 साल के एक लड़के का मुख्यमंत्री की शपथ लेना, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं और वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो क्या ये इस देश की राजनीति में एक बदलाव का संकेत आपको लगता है? बिहार एक बड़ा प्रदेश है, एक बदलाव का संकेत तो है, परंतु अमेरिका में जाएंगे सबसे बूढ़ा प्रेसिडेंट बन गया इस साल आकर के इतिहास में, तो ये तो एक्सपीरियंस के ऊपर है। पर बिहार का चुनाव इस से देखेंगे कि वहाँ पर एक जो नेता ऑल्टरनेटिव थे, कोई था नहीं उनके सामने, तो युवा नेता उनको नया चेहरा दिखाई देता था। आप देखेंगे भारत की जनता जहाँ कहीं भी एक लीडर को फॉलो करती है। बिहार के अंदर लीडरशिप मिस हो रही थी। लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता बने एक ज़माने में जाकर के, उससे पहले अगर आप चले जाएं तो कोई बड़ा नेता बना नहीं। मैं देख रहा था चीफ मिनिस्टर की लिस्ट, 43 चीफ मिनिस्टर की वहाँ पर सुगंध उठाया लोगों ने 43 बार, उसमें 22 लोगों ने जिन्होंने कई बार से उठाया, उसमें कोई बड़ा नेता नजर ही नहीं आता। आप इतने दीदों को देकर के, ये जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बने, वो 3 बार जाकर स्वेरिंग हुआ। तो मेरे को लगता है कि राबड़ी जी 3 बार चीफ मिनिस्टर बनी वहाँ पर जाकर के, और नीतीश जी तो 5 बार बने, एक बार तो 9 दिन के लिए बने थे। तो आपकी बात जो उठी है कि एक नया नेता दिखाई दिया उनको, जिसके अंदर उनको आशा की किरण दिखाई दी। ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे कि हमारे पास बिहार बिना लीडरशिप के चल रहा है। 69 साल का एक मुख्यमंत्री पिछले 15 सालों के अंदर जो कुछ भी किया, अब उसका रिवर्स हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रही है। तो एक लीडर सामने आया। आजकल जनता लीडर के पीछे चलती है। जैसे मोदी जी 2013 में खड़े होकर के राष्ट्रीय नेता बन गए, क्योंकि लीडरशिप थी नहीं। तो बिहार के अंदर भी लीडरशिप का एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम को बीजेपी ने पूरा नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा बारात में, मैं बार बार कहता हूँ, वो बारात में शामिल होते रहे। उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखा, अपना दूल्हा कभी डिक्लेयर किया नहीं, ना कोई दूल्हे तैयार किए। इसलिए आरजेडी नेचुरल ऑप्शन था उनके पास। और तेजस्वी ने अपनी इमेज को बदल के जो रिवर्स किया, इमेजिंग की अपनी, उसके ऊपर लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि भविष्य इनके हाथ में 31 साल का कुछ नई चीजें करके दिखाएगा। संजय जी और आप भी आशुतोष जी, तेजस्वी एक विकल्प दिखे, सवाल तो यही है लोकतंत्र में कि एक अच्छा मजबूत विकल्प तो सामने हो। वो विकल्प तेजस्वी यादव ने दिखाया और उस लोगों का भरोसा उसमें वो जीतने में कामयाब रहे। नहीं, मुझे लगता है तेजस्वी बिल्कुल विकल्प दिखे, लेकिन मेरा अपना मानना है और अपने मानने की वजह है कि जिस तरह के सर्वेक्षण और हम लोगों ने आंकड़े इकट्ठा किए, जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब जनता उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में नहीं देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ा, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बड़े सौम्य तरीके से अपने चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाया, ना कभी अटैक किया, ना कभी तू मैं में फंसे, उससे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ युवा मतदाताओं में नहीं, अलग अलग जाति धर्म के लोगों के बीच में भी बनने लगा। और जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आने लगा, 28 अक्टूबर और उसके बाद जो 2 चरणों के चुनाव के समय आते आते बिल्कुल वो विकल्प के रूप में देखे जाने लगे, और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी पिछले 20-25 दिनों में। आशुतोष जी एक सेकंड, आम आदमी पार्टी में भी ये फॉलो किया जाता है, इसीलिए क्या वही मंत्र अब चल रहा है क्षेत्रीय दलों में कि मोदी के खिलाफ मत बोलो, एक शब्द मत बोलो मोदी के खिलाफ, लेकिन हाँ जो वहां पर लोकल लीडर है उनके खिलाफ आप बोलो। और यही तेजस्वी यादव ने भी एक किस्म की परिपक्वता दिखाई। कभी भी प्रधानमंत्री पर या बीजेपी पर हमला नहीं किया, मोदी पर ज्यादा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता से सीधे टक्कर लेना सही नहीं होता। ये स्ट्रैटेजी अपनाई। अंजना जी, मुझे लगता है कि इसका जो विश्लेषण, हालांकि अभी भी मैं मानता हूं थोड़ी जल्दबाजी को विश्लेषण करना, लेकिन अगर आपने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब देता हूं। पहली बात तो ये मानना चाहिए कि ये कोविड के ज़माने में जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ है, ये उस पर भी एक तरीके का रेफरेंडम है। और इसके लिए आप चाहे नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराइए, चाहे नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराइए, अन्यथा बिल्कुल सही है। बस संजय जी ने कहा, 1 महीने पहले तक कोई ना तो आरजेडी को किसी तरीके का विकल्प मान रहा था, ना ही तेजस्वी को विकल्प मान रहा था। तो एक बड़ा फैक्टर इसमें यह है कि कोविड का मिसमैनेजमेंट बिहार में, और उसके बाद उसको एहसास न करना। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मोदी जी ने किस तरीके से अपनी चुनावी सभा में जंगल राज को मुद्दा बनाने की कोशिश की, किस तरीके से उन्होंने धारा 370 को मुद्दा बनाने की कोशिश की, भगवान राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बांग्लादेश को मुद्दा बनाने की कोशिश की। एक तरफ मैच्योरिटी जो तेजस्वी ने दिखाई कि इतने बड़े नेताओं के अटैक के बावजूद भी उसने संयम से काम लिया। जब नीतीश कुमार ने उसके परिवार पर हमला किया और उसके माँ और बाप पे हमला किया, तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो आशीर्वचन की तरीके से। ये मैच्योरिटी हमें उम्मीद थी कि मोदी जी और नीतीश कुमार दिखाएंगे। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, सुबह के 9 बज चुके हैं।
घड़ी की सुई पर आप नजर डालेंगे, सुबह के 9 बज चुके हैं, यानी कि बीते 1 घंटों से काउंटिंग लगातार जारी है। और सबसे बड़ी खबर आज तक जो लगातार आप तक पहुंचा रहा है, 125 सीटों के 243 में से रुझान निकलकर सामने आए हैं, जिसमें आरजेडी प्लस महागठबंधन को 78 सीटों पर बढ़त साफ साफ दिखाई दे रही है। 55 सीटों पर अकेले आरजेडी आगे चल रही है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे 26 पर बीजेपी और एनडीए कुल 44 सीटों पर आगे अपनी बढ़त कायम रखे हुए है। लेकिन आरजेडी के बराबर या फिर महागठबंधन के बराबर अभी तक एनडीए एक बार भी नहीं पहुंच पाया है। ये आप रेसिंग ट्रैक पर देख रहे हैं किस तरह से दौड़ लगाते हुए ये दोनों ही चेहरे, एक तरफ 31 साल के तेजस्वी यादव है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें 69 साल के नीतीश कुमार, बख्तियारपुर में जिन्होंने जन्म लिया, 6 बार मुख्यमंत्री, साल 2000 में कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2005 के बाद खासतौर से 2013 से लेकर अगर 17 तक हम देखें तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आया। लेकिन 2020 में अंत क्या इस तरह से होगा नीतीश कुमार का, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। आपको बताते चले, एक तरफ कांग्रेस जहां अच्छा कर रही है, वहीं पर जेडीयू की स्थिति बेहद खराब। जेडीयू 17 सीटों पर इन 46 में से अपनी बढ़त कायम रखने में कायम हुई है। फिलहाल एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं ये जो बड़ी तैयारी आज तक ये करके रखी हुई है इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि कौन आगे कौन चल रहा है और पीछे कौन है। सुबह के 9 बजे तक आपका जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, शुरू से ही अररिया कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, औरंगाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, बकरी से सीपीआई, देखिए सीपीआई, सीपीआईएमएल, इन लोगों के लिए भी एक अच्छी स्थिति इस महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद, क्योंकि 3 लेफ्ट पार्टियां अपने साथ लाने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे और रुझानों में महागठबंधन को